नमस्कार साथियों, स्वागत है कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो हम पढ़ते हैं नवंबर 2023 का जो करंट अफेयर है। इसमें भारतीय नौसेना ने, इसमें सबसे पहली खबर पढ़ रहे हैं, भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के सहयोग से विकसित की पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का किंग 42B हेलीकॉप्टर के जरिए परीक्षण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय तटरक्षक बल ने वाडिनार गुजरात में राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, इसका नाम रखा है NAT पोलरेक्स 9 का आयोजन किया। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल का अनावरण किया है। आपसे पूछेंगे इम्फाल क्या है, तो यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट अग्निबाण लॉन्च करेगा, चेन्नई स्टार्टअप के द्वारा। ठीक है, अग्निकुल है। भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे जहाज अमीनी को कट्टुपल्ली यानी केरल में लॉन्च किया गया। अमीनी को, ठीक है, भारतीय नौसेना का है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना। अब आगे चलते हैं। हाल ही में चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। इसकी स्पीड क्या है तो पूछेगा, तो यह है 1200 गीगाबाइट प्रति सेकंड। अब आगे आते हैं। केंद्रीय पोत परिवहन जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा शुरुआत की। देखो अपना देश पहल के तहत इसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना ने गुजरात के सूरत में स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का ही अनावरण किया। यह प्रोजेक्ट 15V के तहत निर्मित 4 विध्वंसक पोतों में चौथा व अंतिम जहाज है सूरत। आपको कमेंट करके बताना है ऐसे पहले 3 जहाज कौन कौन से थे। हाल ही में स्वीडन की साब कंपनी ने हरियाणा में कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। साथ ही यह कंपनी भारत में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। क्या नाम है? साब, SAAB, स्वीडन की कंपनी है। आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना में नई दिल्ली में दक्षिणी कोरिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों के निपटान हेतु एक चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन किया। चीन ने दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी EH-216S को मंजूरी दे दी। इसे दुनिया का पहला उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गया। उड़ान है ना, पहली फ्लाइंग टैक्सी है EH-216S। 5 से 9 नवंबर तक बंबई में आयोजित भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता रंगाटा का आयोजन किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है, रंगाटा क्या है। अब आगे चलते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग में पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना ने किया है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे व्हाइट हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा के अवशेष सिग्नस लूप के अध्ययन के जरिए इन्फोसिस मिशन लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में पोलिश कंपनी हैनवेन रोबोटिक्स ने कोलंबिया के स्पिरिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मीका को दुनिया का पहला AI ह्यूमनाइड रोबोट CEO नियुक्त किया है। मीका को रूस के परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा रोस्टोम ने बोलिविया में विश्व की सबसे ऊंची समुद्र से लगभग 4000 मीटर परमाणु सुविधा स्थापित की है। हाल ही में ओमान की खाड़ी में जब्त किए गए भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को ईरान से सुरक्षित वापस लाया गया। भारतीय जहाज को किसको वापस लाया गया पूछ लिया जाएगा, तो एडवांटेज स्वीट। हाल ही में DRDO द्वारा प्रोजेक्ट कुश शुरू किया गया, जिसके तहत भारतीय इजराइल के आयरन डोम के समान 350 किलोमीटर लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करेगा। आगे देखते हैं। दिसंबर महीने की करंट से देखते हैं इंपॉर्टेंट हिस्सा। तो कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में युद्धपोत की कमान संभालने वाली।
चीन की निजी कंपनी लैंड स्पेस ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित ऑक्सीजन रॉकेट तो झोक्यू 2/3 से 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। अब आगे आते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आइसलैंड के हुनासिक संग्रहालय द्वारा इसरो की प्रतिष्ठित लीफ इरेक्शन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चीन ने पृथ्वी पर दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला जिनपिंग अंडरग्राउंड लैब की शुरुआत की। यह समुद्र तल से अप्रोक्सीमेटली 2500 मीटर 2.5 किलोमीटर गहरी है। गूगल ने अपना एडवांस एआई मॉडल जेमिनी एआई लॉन्च किया। गूगल ने इससे पहले अपना एआई मॉडल वार्ड को भी लॉन्च किया था। वार्ड अब है जेमिनी। दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में भारतीय डॉक्टरों द्वारा भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए भारत के कौन से वह चिकित्सक थे जिन्होंने की सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। चलिए, भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन में अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास के दौरान अपने इन हाउस डिजाइन और विकसित समर वायु रक्षा प्रणाली का सफल फायरिंग परीक्षण किया। वायुसेना अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान भारत अपने स्वदेशी आकाश सतह से हवा हथियार प्रणाली के साथ एक साथ 4 लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला विश्व स्तर का पहला देश बन गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 11 का परीक्षण किया। ठीक है, फतेह 11 है, ये सेकंड नहीं है। अब आते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में सहायक है। सच्चा में यह बैक्टीरिया का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम पेंटोइया टैगोरो रखा गया है। आपको पता होगा विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है ये विश्व भारती जिसके जो हेड होते हैं, जिसका कि मुखिया जो होते हैं उसके प्रधानमंत्री होते हैं, बाकी सभी के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि सभी के जो जैसे कि आपको कुलपति जो होते हैं, जो कुलाधिपति, वो यही होते हैं। तो ऐसे ये विश्व भारती के जो मुखिया हैं, जो कुलाधिपति हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। अलबामा हैंड्सविले में नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के इंजीनियर्सों के द्वारा एक नए 3D प्रिंटेड रोटेटिंग डिटेंशन रॉकेट इंजन के सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया। चीन ने पृथ्वी के ऊपरी आवरण में खुदाई के लिए मेंगजियांग नामक एक विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण किया। मेंगजियांग का चीनी भाषा में अर्थ होता है सपना। हाल ही में जापान के इरावाकी प्रांत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संयंत्र रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया गया। यह यूरोपीय संघ जापान की एक स्वतंत्र विकास से प्रयास से ये सफल हो पाया है। दिसंबर 2023 में चीन ने विश्व के पहले 4थी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर की स्थापना की है, घोषणा की। इसका नाम सिदाओ वे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से रखा गया है। क्षुद्र ग्रह एपोफिस जैसे अराजकता देवता के रूप में जाना जाता है। 13 अप्रैल 2029 को लगभग 20,000 मील दूर पृथ्वी के पास से गुजरने की संभावना है। एपोफिस, इसको अराजकता के देवता के रूप में जाता है। पृथ्वी के नजीक से गुजरेगा 13 अप्रैल 2029 को। नासा ने इसका अध्ययन करके ओरेसिस रेक्स अंतरिक्षयान लॉन्च किया है। यह अंतरिक्षयान क्षुद्र ग्रह एपोफिस के पृथ्वी के बेहद करीब गुजरने का अध्ययन भी करेगा। भारतीय नौसेना द्वारा बंबई के तट के पास द्वैवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया। गाइडेड रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कलकत्ता बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में प्रथम संधायक यार्ड 3025 व 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना में सौंप दिया गया। चलिए, इस प्रकार हमने नवंबर और दिसंबर की इंपॉर्टेंट खबर पढ़ी हैं। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम जनवरी से शुरुआत करेंगे और आप जनवरी 2024 की खबरें पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जुड़े रहिएगा चैनल पे और अपने साथियों को साझा करिएगा ताकि उनको ये लाभ पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में। आप कुशल रहें, मंगल रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।